जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। आज हम बात करेंगे क्या जन्माष्टमी की पूजा पीरियड के कितने दिनों की बात करनी चाहिए। क्या हमने घर में लड्डू गोपाल को विराजमान किया है तो उनकी सेवा कैसे करनी चाहिए। साथ में हम जानेंगे जन्माष्टमी की जो पूजा विधि है उसमें हम किन किन चीज़ों में सम्मिलित हो सकते हैं पीरियड के दौरान। 2025 में जन्माष्टमी 2 दिन मनाई जाने वाली है, 15 अगस्त और 16 अगस्त को। 15 अगस्त को गृहस्थ जीवन वाले लोग और 16 अगस्त को वैष्णव संप्रदाय के लोग इस व्रत को धारण करेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे पीरियड की। तो मासिक धर्म के दौरान हम सभी को पता है कि मंदिर जाना निषेध माना जाता है, ग्रंथों को हाथ लगाना नहीं चाहिए, रुद्राक्ष की माला को या फिर तुलसी की माला से हम पूजा नहीं कर सकते हैं, कोई भी पाठ को हम पढ़ कर नहीं कर सकते। अगर हमें कोई भी मंत्र जुबानी याद है तो उस मंत्र को हम बैठकर आराम से कर सकते हैं, लेकिन किसी ग्रंथ को हाथ में लेकर उसका जाप नहीं कर सकते हैं। जन्माष्टमी की पूजा बहुत बड़ी पूजा मानी जाती है। इसमें हम लड्डू गोपाल के बाल स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं। लड्डू गोपाल को पंचामृत से नहलाते हैं, खीरा से निकालकर उनका जन्म करवाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, छोटी मोटी चीज़ें भी ऐसी होती है, जैसे घर की सजावट करना, दिया बाती लगाना, इन सब चीज़ों को हम करते हैं प्रेम भक्ति भाव से। हमारे ग्रंथों में हमारे गुरुजनों ने भी यहाँ तक कहा है कि मासिक धर्म में हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर आपका पीरियड आ चुका है और आप व्रत धारण करना चाहती हैं तो व्रत कर सकते हैं। अगर आप पहले से व्रत करते आ रहे हैं, तो कई सालों से आप व्रत कर रहे हैं, तो पीरियड के दौरान भी व्रत रख सकते हैं, उपवास रख सकते हैं। लेकिन पूजा के किसी भी सामान को आपको हाथ नहीं लगाना है, लड्डू गोपाल को भी हाथ नहीं लगाना है, आपको दूर रहना है। तो एक प्रश्न यह भी आता है कि पूजा कैसे करें फिर। तो आपके घर में आपके पति हैं, आपके बच्चे हैं, आपका भाई है, आपकी माता जी हैं, वो आपके लिए पूजा कर देंगे। अगर आप अकेले रहती हैं तो अगर आपको पता है कि आपका पीरियड आ गया है तो किसी अगल बगल वाले पड़ोसी से आप पूजा करवा सकते हैं, या फिर घर पे पंडित जी बुलाकर भी पूजा करवा सकते हैं। दूसरी बात यह आती है कि भोग तैयार कर सकते हैं कि नहीं। तो जी बिल्कुल नहीं, भोग तैयार नहीं कर सकते हैं। आप माखन मिश्री पैकेट से बाहर से बाजार से मंगवा सकते हैं। तीसरी बात यह आती है कि पीरियड के कितने दिनों के बाद पूजा कर सकते हैं। तो मासिक धर्म के 5वें दिन आप बाल धोकर पूजा पाठ कर सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन एक बात और है कि हर किसी का पीरियड चक्र अलग अलग होता है। जो नवविवाहिता कन्या होती है, जो 16 साल या 17 साल की है, जिनको पहली बार पीरियड आता है, उनका जो मासिक चक्र है वो कंटिन्यू चलते रहता है 7 दिन 8 दिन 15 दिनों तक। तो जब तक वाइट डिस्चार्ज ना आए तब तक आप भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते हैं, मंदिर नहीं जा सकते हैं। जब वाइट डिस्चार्ज आने लगे तो बाल धोकर आप पूजा पाठ कर सकते हैं। एक प्रश्न और भी आया है कि हमने घर में लड्डू गोपाल को विराजमान किया है और अगर हमें पीरियड आ जाता है, घर पर कोई नहीं है, पति बाहर रहते हैं, अकेले स्त्री हैं, घर का पूरा भार हमारे ऊपर है, पूजा पाठ भी हम ही को करना है, तो उस लड्डू गोपाल की सेवा हम कैसे करें। क्या मासिक धर्म के दौरान लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए। अगर हमने उन्हें बालक स्वरूप स्वीकार किया है, पुत्र स्वरूप स्वीकार किया है, तो भी क्या हम उनकी सेवा अर्चना कर सकते हैं। तो नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि आपका पीरियड आने वाला है तो उससे पहले ही आप लड्डू गोपाल के सामने उनका भोग रख दें, उनको बिस्तर में विराजमान कर दें और भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। उनसे कहें अभी जो मेरी शारीरिक दशा है वह आपकी सेवा करने के लिए नहीं है। जब मैं 5वें दिन बाल धो लूँगी उसके बाद से मैं फिर से आपकी सेवा करूँगी। याद रखें कि आपने उन्हें भगवान स्वरूप नहीं पुत्र समान स्वीकार किया है, लेकिन है तो वो भगवान ही। और हमारे शास्त्रों में यह लिखा गया है कि पीरियड के 5वें दिन तक आप भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखें और 5 दिनों तक मानसिक पूजा करें। मानसिक पूजा का भी आपको पूरा लाभ मिलता है। आई होप आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा हो। राधे कृष्णा।